सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। घने अंधेरे और धुएं के बीच से काली पोशाक पहने, चेहरे पर नकाब लगाए कुछ जाबाज, हाथों में आधुनिक राइफलें, आंखों पर तेज। जब देश का संकट गहरा जाता है और देश पर काले बादल मंडराते हैं, जब आम सुरक्षा एजेंसियों के हाथ खड़े हो जाते हैं और जब मौत सीधे सामने खड़ी होती है, तब आसमान का सीना चीरकर अंधेरे को भेदते हुए जिन्हें दुनिया ब्लैक कैट्स कहती है वो आते हैं, और दुश्मन जिनके नाम से भी थर थर कांपता है। जी हां, आपने बिल्कुल सही समझा, हम बात कर रहे हैं एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स की। उनका स्टाइल अल्ट्रा अग्रेसिव, उनका नियम जीरो एरर यानी कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं, उनकी रफ्तार बिजली से भी तेज। वो जब चलते हैं तो मानो साक्षात काल चलता है। काले रंग की नोमैक्स कवर ऑल पोशाक, सर पर बुलेट प्रूफ असॉल्ट हेलमेट, चेहरे पर रहस्यमयी मास्क और आंखों में देश के लिए सर्वस्व न्योछावर करने का जज्बा। ये सिर्फ वर्दी नहीं, ये दुश्मन के लिए उनका अभेद कफन है। एक एनएसजी कमांडो जितना खतरनाक खुद होता है, उसके हथियार उसकी मारक क्षमता को 1000 गुना बढ़ा देते हैं। इनके पास दुनिया के सबसे आधुनिक, सबसे महंगे और सबसे घातक हथियारों का अभेद जखीरा होता है, जिनके बारे में चलिए आपको बताते हैं आज की इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ कनिष्का मिश्रा। सबसे पहले असॉल्ट राइफल्स यानी कि हेकलर एंड केच HK416, ये क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट यानी कि COB यानी कि बेहद नजदीक की लड़ाई के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन और भरोसेमंद राइफल है। SIG, SG और 551, 553 स्विस तकनीक से बनी ये जो राइफल है अपनी उच्च सटीकता यानी कि एक्यूरेसी और बेहतरीन एर्गोनॉमिक्स के लिए जानी जाती है। एक बार ट्रिगर दबा तो दुश्मन का बच पाना नामुमकिन होता है। अब बात कर लेते हैं IWI टेवर X95 की। इजराइल की ये जो राइफल है इतनी हल्की होती है और कॉम्पैक्ट होती है कि कमांडो इसे तंग गोलियां या फिर ये जो रहस्यमयी चीजें होती है इसे छिपाकर आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। दूसरा आता है सब मशीन गन्स यानी कि हेकलर एंड केच की MP5। आतंकियों के खिलाफ और बंधक छुड़ाने यानी हॉस्टेज रेस्क्यू के लिए जैसे संवेदनशील ऑपरेशंस में ये जो एनएसजी है इनकी सबसे ज्यादा पसंदीदा और अचूक हथियार ये होते हैं। SIG MPX और ये अत्याधुनिक और मॉड्यूलर सबमशीन गन है जो पलक झपकते ही दुश्मन को गोलियों से भून देती है। तीसरा है स्नाइपर राइफल और पिस्टल यानी कि हेकलर एंड केच PSG-1। जब दुश्मन मीलों दूर बैठकर सोचता है कि वो सुरक्षित है, तब काम आती है ये बहुत सटीक सेमी ऑटोमेटिक स्नाइपर राइफल जो दूर बैठे आतंकवादी को पल भर में ढेर कर सकती है। इसके बाद बात कर लेते हैं ग्लॉक 17 और ग्लॉक 19 की। साइड आर्म यानी कि सेकेंडरी वेपन के तौर पर इस्तेमाल होने वाली ये जो पिस्टल है वो बेहद हल्की है और एक बार जब इसमें 17 से 19 गोलियां फायर भी हो सकती हैं। साथ ही बता दें कि सबसे ज्यादा खासियत इसमें यह है कि हथियार और गियर जो होते हैं कॉर्नर शॉट गन, दीवार के पीछे खुद सुरक्षित रहकर मुड़े हुए बैरल और कैमरे की मदद से कोने में छिपे दुश्मन पर भी सटीक निशाना लगाने में ये सक्षम है। इसके बाद आती है टैक्टिकल शॉटगन्स। दरवाजों और तालों को एक ही बार में ब्लास्ट करके रास्ता साफ करने यानी ब्रीचिंग के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं इनके पास नाइट विजन डिवाइसेस भी होती हैं, बैलिस्टिक शील्ड और विशेष जो ग्लॉक नाइफ होती है। इसके अलावा एक एनएसजी कमांडो शारीरिक और मानसिक रूप से भी आम इंसानों से कोसों दूर होता है। घुटने और कोहनी पर लगे हुए विशेष पैड्स यानी नी एंड एल्बो पैड्स, सीने पर बंधी बैलिस्टिक बुलेट प्रूफ जैकेट और हाथों में थामी हुई बंदूक, उनका ये कॉम्बैट लुक दुश्मन के दिल में खौफ पैदा करने के लिए बेहद काफी है। उनकी शारीरिक और मानसिक मजबूती का स्तर असाधारण होता है। उन्हें घने अंधेरे में, कम रोशनी में या फिर अत्याधुनिक तनावपूर्ण स्थिति में भी पलक झपकते ही सटीक निशाना लगाने में महारत हासिल होती है। उनकी फुर्ती बिजली की तरह तेज होती है। जब तक दुश्मन को उनकी मौजूदगी का एहसास होता है, तब तक जो ये ऑपरेशन है वो खत्म हो चुका होता है। लेकिन एनएसजी कमांडो आखिर तैनात कहाँ होते हैं? क्या कभी आपने ये सोचा है? कभी आपके जहन में सवाल आया है? तो बता दें कि भारत के ये सबसे जाबाज सिपाही मुख्य रूप से दिल्ली यानी मानेसर स्थित मुख्यालय में रहते हैं,
लेकिन किसी भी आपात स्थिति में पूरे देश में तुरंत पहुंचने के लिए देश के प्रमुख संवेदनशील शहरों में और हाई स्ट्रेट क्षेत्रों में स्थित रहते हैं, यानी 5 क्षेत्रों में। रीजनल हब्स में 24 घंटे मुस्तैद रहते हैं। हैदराबाद, गांधीनगर, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई इनकी तैनातियों के मुख्य रूप से 3 भागों में देखा जाता है। सबसे पहला, आतंकवाद विरोधी और बंधक बचाव। दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के हिस्सों में इन्हें किसी भी आपात स्थिति या फिर आतंकी हमले से निपटने के लिए तैयार रखा जाता है। इसके बाद स्पेशल एंड टेम्पररी डिप्लॉयमेंट के लिए इनको तैयार रखा जाता है, यानी कि आवश्यकता अनुसार बड़े आयोजनों जैसे कि कुंभ मेला या फिर रथ यात्रा को सुरक्षित रखने के लिए भी इन्हीं विशेष तौर पर तैनात किया जाता है। क्या लगता है आपको एनएसजी कमांडोज की इन जानकारियों के बारे में? क्या आपको ये जानकारियां पहले से पता थी? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बाकी ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहे जी न्यूज़ के साथ।